हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर देखने वाले हैं और इसमें वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर क्या होता है। वास्तविक संख्या, पहले ये जानिए कि संख्या संख्या जो है इसमें वास्तविक संख्या जो है संख्या। और हाँ, एक चीज है कि आज हमने हाथ से लिखने में लेट लगता है, इसीलिए लिख कर लाया है, इसे पढ़ाने में आसानी होगी। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या संख्या, देखिए संख्या वास्तविक वास्तविक मतलब वास्तव में रियल में। और संख्या संख्या क्या होता है। संख्या देखिए संख्या अंकों से मिलकर बना होता है। जैसे अंक कितने होते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक, 0 से 9 तक क्या हुआ है, ये अंक अर्थात डिजिट हुए। अंक को ही डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंक को ही डिजिट कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हुए, कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक हुए। तो अंकों से मिलकर ही संख्या बनती है। ये जो संख्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 75 मान लीजिए, 76 मान लीजिए, 125 मान लीजिए, तो ये क्या है, ये संख्या है। तो संख्या जो है किससे मिलकर बना है, 1 2 और 5 से। 1 2 और 5 अर्थात अंकों से ही तो मिलकर बना है, तो वही हुआ। अब देखिए अंक अंक कितने होते हैं, अंक 10 होते हैं। 10 अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है। और संख्या अनंत तक होते हैं। संख्या हम अनंत तक लिख सकते हैं। 0.1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 700 लिख सकते हैं, 1700 लिख सकते हैं, इनफिनाइट तक लिख सकते हैं, 1 लाख, 10,000, 50,000, ऐसे ही लिख सकते हैं अनंत तक। अब देखिए वास्तविक संख्या के प्रकार। संख्या मुख्य रूप से संख्या मुख्य रूप से कई संख्या के कई प्रकार होते हैं, जिनमें कुछ टॉपिक दिया है। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को, किसे, गिनती की संख्या को, जैसे हम गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार हम गिनते रहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 इन डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, क्योंकि बड़ी प्राकृतिक संख्या वो कुछ भी हो सकता है, क्या लाख, हजार, पहले से शुरू क्या है, 100 200 200 1000 10,000 लाख करोड़ अरब खरब, ये कितनों हो जा सकता है, इसका अंत नहीं है। इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या गिनती कहते हैं। गिनते किससे हम, एक से शुरू करते हैं, 1 2 3, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगा। समझिए। अब देखिए दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इसी में यानी प्राकृतिक संख्या में, गिनती की संख्या में ही जब हम जीरो को जोड़ देते हैं अर्थात जीरो को भी शामिल कर देते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए क्या क्या प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर, प्राकृतिक संख्या के परिवार में किसे शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। जैसे और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो हमने क्या इसमें क्या मिला है, जीरो मिलाया। जैसे इसके परिवार में क्या हो जाएगा, देखिए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे डॉट डॉट होते जाएगा। लेकिन जीरो सबसे पहले क्या है, जीरो, इसीलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगा। और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। क्या होगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। अब आइए पूर्णांक संख्या पर। क्या है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या के परिवार में, देखिए ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है जिसमें कि 0 से शुरू होता है। और इसी में पूर्ण संख्या के परिवार में ही अगर हम ऋणात्मक मान अर्थात ऋणात्मक मान जैसे कि -1 -2 -3 -4 इसको भी शामिल कर देते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है अर्थात पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक का परिवार प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक का परिवार प्राप्त होता है। जैसे
-1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट इधर डॉट डॉट जाते रहेगा नहीं इधर, और यहाँ शून्य होगा, शून्य से फिर इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये जाते रहेगा। तो इसमें अगर देखा जाए सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य भी रहते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या में क्या रहते हैं, तो धनात्मक संख्या रहते हैं, ऋणात्मक रहते हैं, रहते हैं कि नहीं, तो रहते हैं। और इसमें क्या शामिल होते हैं, जीरो भी शामिल होते हैं, यानी शून्य भी शामिल होते हैं, तो इन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा पहले पीडीएफ से, इसे बाद में देखेंगे तो टेलीग्राम हम शुरू करेंगे तब बताएंगे उसमें। आप फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। देखिए अब इसमें सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य भी रहते हैं, पूर्णांक संख्या बता दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होता है, बताइए तो क्या होता है सबसे छोटी, जैसा कि हमने यहाँ बताया सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकता है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इनफिनाइट अनंत हो जाएगा। सबसे क्या हुआ, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इनफिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो बोलिएगा कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमको पता नहीं है, ये सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है, क्या है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होगा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इधर का ही होगा पूर्णांक संख्या, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी इनफिनाइट होगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी क्या होगा, सबसे छोटी, हाँ एक बात है, जितना माइनस वाला मान बड़ा होगा, जैसे अच्छा -1 ये यहाँ पर -1 और -2, तो बताइए तो इसमें -2, इसमें -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, इसमें क्या बड़ा होगा, इसमें -2 बड़ा, -2 छोटा होगा जबकि -1 बड़ा होगा। इसी प्रकार इसमें सबसे छोटा पूर्णांक पूछा गया है, सबसे छोटा वही होगा जो माइनस में सबसे बड़ा होगा संख्या, तो डॉट 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 इधर जाते रहेगा ना, इसलिए ये सबसे छोटा पूर्णांक संख्या इनफिनाइट होगा, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या इनफिनाइट होगा अर्थात अनंत होगा। अब देखिए 3 को देख लिए, अब 1 2 को और देखेंगे। देखिए सम संख्या और विषम संख्या, ऐसे तो है तो 10 12 को, लेकिन इस वीडियो में 5 बताएंगे। इसे देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, दो से, शायद नहीं दिखता होगा, देखिए सम संख्या दो से विभाज्य होने वाली संख्या, जैसे 2 4 6 20 70 138, जैसे कि 2 हो गया 4, तो 2 से मतलब ये ऐसा मान लीजिए कि 2 से अगर किसी में भी विभाग लग जा रहा है तो उसमें उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। 4 में लगेगा, हाँ लगेगा, 4 में लगेगा, हाँ लगेगा, 6 में लगेगा, 10 लगेगा, 100 में लगेगा, तो ये सब हो जाएगा। आप 1000 लीजिए, 10,000 लीजिए, इस सब में भी लग जाएगा, जिसमें कि 2 से भाग लग जाए, पूरी भाग लग जाए, ये तो विषम संख्या बता दिए। ये देखिए ये सम संख्या का है यहाँ का, और विषम संख्या का अलग होगा। सम संख्या में इसमें 2 से भाग लग जाए तो सम संख्या कहते हैं, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं, 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या को, जैसे 2 से पूरी भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 3 5 7 19 69 डॉट डॉट डॉट। अच्छा 2 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, और सबसे बड़ी संख्या इनफिनाइट। वैसे ही सम संख्या के इकाई अंक को 0 2 4 6 8 लिख सकते हैं, विषम संख्या के इकाई अंक को 1 3 5 7 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 भी सम संख्याओं के रूप में आ जाता है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में, और अगर आप लोग क्लास 10th में है तो हमारे इस चैनल से सुमन मैथ्स ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। और इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th का लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा और गणित साइंस पढ़ाऊंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।